नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा मुनव्वरुल हसन और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं रावी दरिया के किनारे और यहाँ पीर आज़म महारवी साहब हैं। यहाँ दूर दराज से लोग जो आसेब ज़दा मरीज़ हैं वो आते हैं और आकर अपना इलाज करवाते हैं। तो वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि हिस्टेरिया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यह है कि आपको एक हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, दिखाते हैं कि मरीज़ों की और जो आसेब ज़दा जन्नात वगैरह की और हवाई चीज़ों की जो हाज़री किस तरह होती है और किस तकलीफ़ में वो मुब्तला रहते हैं। तो इसका फ़ैसला आप करेंगे कि ये हकीकत है या नहीं। तो आइए आपको अंदर पीर साहब से मिलवाते हैं। नाज़रीन इस वक्त इसी आस्थाना में मौजूद हूँ मैं और ये बाबा अशरफ साहब हैं। यहाँ बहुत से लोग आकर इनसे अपने यरकान का हार पहन कर इलाज करवाते हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी बाबा अशरफ साहब, ये बताएं कि ये कितना अर्सा से आप इस आस्थाना पे हैं? तकरीबन 17-18 साल हो गए। अच्छा, और किस तरह आप लोग दम करते हैं या? जी, हाथ डालते हैं और दम करते हैं। अच्छा, तो मरीज़ ठीक हो जाता है? हाँ, 4 और पीले जरकान के 4 और काले के 9 कितने डालते हैं। दिनों में ठीक हो जाता है? 4 दिन बाद बुलाते हैं, 2 दिन होते हैं, तो पीर साहब दम करते हैं। पीर साहब के साथ कितना अर्सा से आप अटैच हैं? 17-18 साल हो गए। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी आज़म महारवी साहब और ये आसेब ज़दा मरीज़ों के इलाज करते हैं यहाँ। और यहाँ दिन भर दूर दराज से लोग आकर यहाँ सेहतियाब होते हैं। तो ये सगिया पुल के करीब हैं और आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी सर, ये बताएं कि आपके पास रोज़ाना कितने मरीज़ आते हैं? माशाल्लाह 200-300 आ जाता है। और सारे आसेब ज़दा होते हैं या कोई और भी बीमारी होती है? उनमें मुख्तलिफ बीमारियाँ वाले लोग आते हैं, ज़्यादा जिन्नात वाले लोग। कितने अर्सा से आप ये यहाँ कितने अर्सा से? भाई 23 साल से। 23 साल से। तो इस लाइन में आप कैसे आए? मेरे दादाजी बहुत बड़े अल्लाह दे वली एक अमल होए ना, हज़रत किबला पीर सरदार अली अलमरू पीर सदरुद्दीन महार कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना आलिया धर्मे वाला दीपारपुर ज़िला उकाड़ा। वो पहले इधर बैठते थे या आप? मज़ार उनका आस्ताना है, दरबार आलिया। ये यहाँ कितने अर्से से आप उधर? मैं 23 साल से इधर बैठ रहा हूँ। हाँ जी। तो यहाँ आप कैसे आए? बस अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म तो बगैर तो पता नहीं चल सकता कि अल्लाह के हुक्म के नाल ये इतना बड़ा आस्थाना बनाया। ये जो असेब होता है ये किस तरह होता है? मरीज़ को सेब ज़्यादा कोई लोग चमोड़ देते हैं जादू के ज़रिए से, ज़्यादा वैसे भी पैलियों से, जंगल से, इस तरीके से सेब उनके ऊपर आ जाता है। ये जादू टूना जो है ये है इधर? जी बहुत ज़्यादा है। हाँ, काली इल्म लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो उनके तोड़ के लिए भी है, नूरी इल्म वाले हैं लोग। ये रोज़ाना आप इधर बैठते हैं या कोई नागा भी होता है? सुबह 8 से 1 बजे तक हर रोज़ बिला नागा। तो इसके अलावा भी आपका कोई आस्थाना है? हाँ जी है, दीपालपुर में। उधर नहीं, जुमेरात को उधर बैठते हैं। तो आप मरीज़ों का इलाज इधर ही करते हैं या जाते भी हैं? नहीं, इधर ही करते हैं। जिन नात वाले मरीज़ों का इधर इलाज करते हैं। वैसे कोई मुरीदीन अपने घर में बुला ले दुआ वास्ते तो जाने। ये असेब ज़दा मरीज़ों का कितने दिन का इलाज होता है? 7 दिन का होता है, 8 दिन का होता है। 3 दम होते हैं, खत्म हो जाता इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 43 साल। किस एज में आपने ये इस लाइन में? 20 साल, 18-19 साल। उससे पहले आपके जो मुर्शद थे वो करते थे ये? हाँ जी, हम मुर्शद वाले हैं और मुर्शद की हुक्म के मुताबिक इजाज़त मिली है। मेरे पीर साहब किबला पीर मोहम्मद अहमद चिश्ती फरीदी निज़ामी साहब 2 साल हो गए दुनिया इंतकाल फरमा गए। उनका कहाँ पे है? बसीरपुर शरीफ आस्थान दरबार। कलमा शरीफ पढ़ो जी। ला इलाहा, नहीं बुलंद आवाज़ ना पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत सुलेमान पैगंबर सदके माफ़ कीता
ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਸੀ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮਰਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਫ ਪੀਰ ਕੀਤਾ ਸਦਰੁਦੀਨ ਪੀਰ ਸਦਰੁਦੀਨ ਮਹਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਸਦਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮਰ ਖਾਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਜੋ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਜੋ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਦੇ ਚਲਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਵਾ ਚੱਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਚੀਕ ਮਾਰੋ जो अज़ियत देनी है दुख देनी है तकलीफ देनी है दे तो खाली कर कमरा में घर मगली बैठी कमरे की रहती चलो कर हम दोबारा आओगे काम करोगे परेशान करोगे माफ कर दे जे मुसलमान गैर मुस्लिम जे मुंह ना बोलो गैर मुस्लिम ईसाई जे सिख जे हिंदू जे की है जे हाँ फिर तमाशी पढ़ो तो माफ कर चले जाओ जो इन्हों दिए देनी दुख देनी तकलीफ देनी दे चले जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूल हज़रत सुलेमान हज़रत सुलेमान ने माफ कीता ये तो क्या है कितना ये नहीं जाओगे दे हम दोबारा नहीं आना क्या नहीं आवागा खुदा हाफिज मैं चलिया खुदा हाफिज खुदा हाफिज इस औरत की जान छड़ के चलने हैं खुदा हाफिज इस औरत की जान छड़ के चले कोई अज़ियत नहीं देवांगे पूरी जिंदगी नहीं से देवांगे अज़ियत हुन देनी दे दवा चलो कन्ना पे हाथ रखो कन्ना पे हाथ रखो चलो मारो तीन चीका गौर कर छोड़ दो चीख मारो बना दवाई ना चीख मारो बना दवाई ना जो करना है कर लो दवा हो जाओ बना दवाई ना चीख मारो जो तड़पाना जे जो दुख ये दे चल चीख मार बेहोश कर दे खुदा हाफिज चलने माफ कर दे कहो खुदा हाफिज चले खुदा हाफिज चल बेहोश कर दे चीख मार दे बेहोश कर छोड़ दो जी अस्सलाम वालेकुम जिन जी अस्सलाम वालेकुम मुसलमान है गैर मुस्लिम है चलो सलाम सलाम तो कह देना कुछ नहीं होता तो चलो ठीक है इस आदमी की जान छोड़नी या नहीं छोड़नी हाँ भी जी इस आदमी की जान छोड़नी या नहीं छोड़नी दोबारा आएंगे कितने अरसे थे
शादी के बाद ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? बच्चियां दी वजह तो ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? किसी ने भेजा मैनू ਛੋੜ ਦੇਣਗੇ? हाँ जी ਦੁਬਾਰਾ ਆएंगे? नहीं ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? किसी ने छड़िया दोनों जिया ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਦੇਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ, ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ। जी कलमा शरीफ पढ़ो ला इलाहा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। नहीं मैं चले जाऊंगा। फिर कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत सुलेमान के जान छोड़ दी, वहाँ जान छोड़ दी, दोबारा कभी भी नहीं आए। कभी भी नहीं आएंगे। हज़रत सुलेमान पैगम्बर के सदके जान छोड़ दी, इस आदमी की जान छोड़ दी। हज़रत सुलेमान पैगम्बर के सदके आदमी की जान छोड़ दी। खुदा हाफ़िज़। जो अज़ियत देनी है, दुख देनी, तकलीफ देनी है, जेल है। पीर सदरुद्दीन महार काजी सबके जान छोड़ दी। हमारी गाजी से सदके जान छोड़ दी। तो बस किसी भी मुसलमान जान नहीं कराएंगे, किसी मुसलमान को परेशान नहीं कराएंगे। मर्द औरत को खुदा जो हाफ़िज़। दुख देना, तकलीफ देनी, दे से चलेगा। पहले 3 चीखा मार दो ना, जो अज़ियत देनी दे है, जो अज़ियत देनी। तौबा करे, इधर नाक लगाए 3 मरतबा तौबा तौबा कर। चलो चल मारो इन्हें, चंड मारो चंड मारो इन्हें, चल चल जो अज़ियत देनी है दे दे, जो करने कर दे, चला जा। नहीं आवागा मैं बच्ची तो नफरत की थी बच्ची तो मेरे घर तो बंदा शिरकावट खत्म की थी। खुदा हाफिज। मार जो अज़ियत देनी दे, चला जा। 3 चीज़ें मार मार दो आज। क्या महसूस हुआ था आपको? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन ये महसूस होता है कुछ होने वाला है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, चीखें मारती हूँ, अजियत देती हूँ अपने आप को। इस टाइम तो मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले पता नहीं। आपने चीखें मारी हैं, आपने आप अज़ियत की पता है? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। किसी किस्म को पता नहीं। नहीं मुझे 5 साल हो गए धक्के खा रही हूँ। ये अप्रैल में मुझे कहाँ से ये क्या तकलीफ कहाँ से ये लगी? ये तो पता नहीं है, करने वाले को पता होगा। हाज़िरी आपने हाँ मैंने 5 साल धक्के खाए हैं, मुझे कहीं से हाज़िरी नहीं हुई। मेरे शोहर को थी, लेकिन वो ज़ाहिर होती थी। मैं जाती थी तो वो निकल जाती थी, किसी के पास जाती थी, किसी आलिम के पास, किसी पाबली के पास, तो सब ख़त्म हो जाता था वहीं पे। लेकिन मैं जब घर पे आती थी, घर पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती थी कि मैं मरने वाली हो जाती थी, पता नहीं था। और किसी मेरे जान पहचान अम्मा बीना है, वो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है कि बहुत अच्छे हैं ये। उनको भी चीज़ों का मसला था। मैं हर मरीज़ मैं ही लियाना तो जदों भी जो मरीज़ मेरे को आ जाता ना तो मैं इन्होंने को लिया भी शफा बड़ी अल्लाह की कर। ये बाबा दिन हो गए सी
ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾ ਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਫੈਜ਼ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਹੋ गया है। आपका नाम? जी मेरा नाम वकास अहमद है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ, कृष्ण नगर से। मैं तकरीबन 3 साल से इधर उधर जा रहा था, बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन मेरी वाइफ का मसला था, तो लिहाजा ये पीर मोहम्मद आज़म साहब, ये हमारे पीर साहब हैं, रूहानी बाप की जगह है। तो अल्लाह ताला ने हमें, मेरी वाइफ को यहाँ से सेहतियाबी शफा अता फरमाई, इनके ज़ेरे साया। तो तकरीबन लाहौर में इतनी सारी जगह है, तो मैं ये देखने वालों को यही कहूँगा कि आप बेलौस खिदमत करने वाले हैं, ये अल्लाह ताला के वली हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी किसी किस्म का भी मसला है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करेगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कारी रमज़ान साहब। ये पीर साहब के अकीदतमंद भी हैं और ये मरीज़ भी रहे हैं, तो आपकी इनसे बात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी मोहम्मद रमज़ान कादरी है और अरसा तकरीबन 18-20 साल से पीर साहब के साथ अल्लामा पीर फ़कीर मियाँ मोहम्मद आज़म मौलवी साहब से तकरीबन 18-20 साल से पुराना तल्लुक़ है हमारा। और मेरी मिसेज़ का कोई मामला था कि उसके सिलसिले में हम 18-20 साल पहले इनके पास आए थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब आलिम भी हैं, आमिल भी हैं और बाअमल हैं। आलिम भी हैं, आमिल भी हैं और बाअमल हैं, और ऐसे लोग बहुत दुनिया में कम हैं। पीर तो सब बन जाते हैं, लेकिन कामिल को बहुत कम लोग होते हैं। तो पीर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत ही इल्म भी अता किया है और इनके हाथ में शिफा भी रखी है। और हमने तो इस अरसे में इनके पास जितने भी लोग आए हैं, असेबज़दा आए हैं और दुनियावी परेशानियों में लोग आए हैं, घरेलू मामलात की परेशानी में मामलात में लोग परेशान आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर गए हैं और खुश होकर गए हैं। मेरी मिसेज़ का मामला था, हमारे बच्चों का मामला था, इस मामले में हम इधर आए थे 18-20 साल पहले। तो बस इनसे मोहब्बत इतनी हो गई है, और ख़ुद हम भी लोग जो है ना, सेबज़दा जितने लोग होते हैं वो ख़ुद इनके पास भेजते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा तो मैंने मरीज़ ख़ुद इनके पास लेके आए हूँ, और जो इन्होंने उनसे सेहतयाब होकर गए हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही इल्म अता फरमाया है, और कोई भी आज तक ऐसा नहीं है कि जिसका काम ना हुआ हो, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं और बेलौस खिदमत करते हैं।